कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। जो कर्पूर की भांति गौर वर्ण के हैं, जो करुणा के सागर हैं, जो संसार के सार तत्व हैं, जो सर्पराज को हार के रूप में धारण करते हैं, ऐसे शिव और भवानी को मैं नमन करता हूँ। नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मन गराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मे न कराय नमः शिवाय। जिनके गले में नागों की माला है, जिनके 3 नेत्र हैं, जो भस्म लगाए हुए हैं, जो महेश्वर हैं, जो शाश्वत हैं, जो पवित्र हैं और दिगंबर हैं, उन शिव को मेरा नमन। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमकाशवासम वजेहम। मैं उन ईशान निर्वाण रूप शिव को नमन करता हूँ जो सर्वव्यापी ब्रह्म स्वरूप निर्गुण निराकार और चिदाकाश रूपी है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वरकों बंदना मृत्युमुक्षेमामृता। हम 3 नेत्रों वाले शिव की पूजा करते हैं जो समस्त संसार को सुगंध और पोषण देने वाले हैं। जैसे खीरा अपने डंठल से स्वतः अलग हो जाता है, वैसे ही महादेव हमें मृत्यु के बंधनों से मुक्त करें और अमरत्व प्रदान करें। हर हर महादेव। आज हम आपको एक ऐसे देव की कथा सुनाने जा रहे हैं जो काल से परे है, जो जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त है। महादेव शिव। शिव एक नाम नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा है। वे काल के भी काल हैं, संहार भी हैं और सृजन भी हैं। शिव जिनकी जटाओं में समाया है गंगा का प्रवाह, जिनकी तीसरी आंख के खुलते ही सारा ब्रह्मांड जलकर भस्म हो सकता है, जो अघोरी भी हैं और सरल भी, जो सबसे बड़े वैरागी भी हैं और सबसे बड़े प्रेमी भी। शास्त्रों में कहा गया है कि शिव न आदि है न अंत, वे चेतना है, शांति है, शक्ति है और सबसे बड़ी बात वे प्रेम है। गले में सर्प, माथे पर चंद्र, जटाओं में गंगा और हाथों में त्रिशूल, ये सभी प्रतीक हैं उनके अनंत स्वरूप के। शिव को आदि योगी, पहले योगी के रूप में भी जाना जाता है और वे योग, ध्यान और कला के संरक्षक देवता माने जाते हैं। शिव की प्रमुख प्रतीकात्मक विशेषताएं हैं उनके गले में नाराज वसुकी, उनके मस्तक पर विराजमान अर्धचंद्र, उनकी जटाओं से प्रवाहित होती पवित्र गंगा और उनके ललाट पर स्थित तीसरा नेत्र जो खुलते ही सब कुछ भस्म कर देता है। उनके हाथ में त्रिशूल जो उनका प्रमुख शस्त्र है और डमरू। जब संसार में अधर्म बढ़ जाता है, जब अज्ञानता का अंधकार हर ओर छा जाता है, तब महादेव तांडव करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव का तांडव केवल संहार नहीं बल्कि नव निर्माण का भी प्रतीक है। जब शिव तांडव करते हैं तो ब्रह्मांड की नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और एक नए युग का जन्म होता है। कहा जाता है कि शिव सबसे अलग हैं। वे वैरागी हैं, वे सन्यासी हैं, वे किसी से नहीं बनते। लेकिन जब माता पार्वती ने अडिग प्रेम और तपस्या से उन्हें पाया तो सारा संसार यह समझ गया कि केवल शिव संहार नहीं है, अपार प्रेम भी है। जो संहार के देवता हैं वही प्रेम की पराकाष्ठा भी हैं। शिव को नटराज, नृत्य के स्वामी के रूप में भी दिखाया गया है। शिव सहस्रनाम में उन्हें नृतक, नृत्य करने वाला और नित्य नृत्य, अनंत नृत्य करने वाला के रूप में भी उल्लेखित किया गया है। पुराण काल में शिव का नृत्य और संगीत से गहरा संबंध स्थापित हुआ है। शिव के नृत्य के 2 मुख्य रूप माने जाते हैं, तांडव और लास्य। तांडव नृत्य को शक्ति और उग्रता का प्रतीक माना जाता है, जिसे काल महाकाल के रूप में विनाशकारी रूप से दर्शाया गया है। जब सृष्टि का अंत आवश्यक होता है तो शिव इसे तांडव नृत्य द्वारा संपन्न करते हैं। इसके विपरीत लास्य नृत्य को कोमल, सुंदर और भावनाओं को अभिव्यक्त करने वाला माना जाता है। इसे देवी पार्वती का नृत्य स्वरूप भी माना जाता है। पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। सोमनाथ गुजरात में, मल्लिकार्जुन स्वामी श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश, ओमकारेश्वर इंदौर मध्य प्रदेश, केदारनाथ उत्तराखंड, भीमाशंकर पुणे महाराष्ट्र, काशी विश्वनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र, बैद्यनाथ झारखंड, नागेश्वर द्वारका गुजरात, रामानंद स्वामी रामेश्वरम तमिलनाडु, कृष्णेश्वर एलोरा महाराष्ट्र। अगर महादेव से कुछ सीखना है तो ये 5 बातें याद रखनी चाहिए। धैर्य, पेशेंस, जीवन में कठिनाई जितनी भी आए धैर्य रखना चाहिए। वैराग्य, मोह माया से दूर रहो लेकिन धर्म और कर्म से जुड़े रहो। शिव हमें सिखाते हैं कि हमें किसी भी भौतिक वस्तु से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से जुड़ना चाहिए। त्याग, सैक्रिफाइस, अपने जीवन में दूसरों की मदद करना सीखो बिना स्वार्थ के। भगवान शिव ने आराम और सुख का त्याग कर लोक कल्याण के लिए जहर पिया। हमें भी निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। शक्ति, इनर स्ट्रेंथ, शिव हमें सिखाते हैं कि असली शक्ति हमारी आत्मा के भीतर है, उसे पहचानो। अपने भीतर छिपे महादेव को पहचानो। महादेव केवल एक देवता नहीं, एक जीवन शैली है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें ताकि हर कोई शिव की इस दिव्यता से जुड़ सके।